वही आपको अगले ले चल रहा हूं कि आखिर क्या हो रहा है साउथ कोरिया के अंदर और क्या इसके पीछे किम जोंग की साजिश है, क्योंकि इमरजेंसी मार्शल लॉ जो है वो साउथ कोरिया में लगा दिया गया। राष्ट्रपति की तरफ से ऐलान किया गया, पूरे देश में हड़कंप मच गया, लोग और विपक्षी नेता सड़क पर आ गए और कैसे इमरजेंसी के हालात यहां पर बने। तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत करूंगा, क्योंकि सबसे पहले इमरजेंसी का ऐलान राष्ट्रपति युन सुक योल की तरफ से किया जाता है। इमरजेंसी मार्शल लॉ का ऐलान यहां पर राष्ट्रपति कर देते हैं और आरोप यह लगाया जाता है उनकी तरफ से कि देश के अंदर हालात खराब है और देश में जो दक्षिण कोरिया को अस्थिर करने की कोशिश यहां पर की जा रही है और इसके लिए किम जोंग का जो सहारा है वो यहां पर लिया जा रहा है। किम जोंग का साथ जो है, उत्तर कोरिया का साथ जो है वो यहां पर लिया जा रहा है। विपक्ष जो है वो किम जोंग के हाथों में खेल रहा है, ये आरोप यहां पर राष्ट्रपति की तरफ से लगाए जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये कि इसके बाद आखिर सड़कों पर पूरी तरीके से लोग जो है वो उतर आते हैं। लोग सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध शुरू होता है। जैसे इमरजेंसी का ऐलान किया जाता है, सेना सड़क पर उतर आती है, टैंक सड़कों पर घूमने लगते हैं दक्षिण कोरिया में। जैसे ही राष्ट्रपति योल इमरजेंसी का ऐलान करते हैं, सेना पहुंच जाती है। सेना सेओल पहुंच जाती है और पूरी तरह से जो मार्शल लॉ है उसे लागू करने में सेना जुट जाती है। पूरे देश में, पूरे दक्षिण कोरिया में हड़कंप यहां पर मच जाता है। वहीं सेओल पहुंची फोर्सेस पार्लियामेंट का यहां पर रुख करती है। पार्लियामेंट का इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही जो सेना है वो रुक करती है, पार्लियामेंट को अपने कब्जे में यहां पर ले लिया जाता है। वहीं सेना जो है जैसे ही पहुंचती है, सेना कब्जा करती है पार्लियामेंट पर। पार्लियामेंट में अंदर घुसने की कोशिश यहां पर होती है। देखिए, संसद की जो खिड़कियां हैं पार्लियामेंट की साउथ कोरिया की, उसकी खिड़कियों को तोड़ते हैं जवान और अंदर घुसने की कोशिश यहां पर खिड़कियों के जरिए करते हैं, क्योंकि हालात पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर थे और सेना पार्लियामेंट पर कब्जा करने में जुटी थी। तो इमरजेंसी जैसे ही इंपोज की गई, दक्षिण कोरिया में हालात काबू से बाहर हो गए। सेना मौके पर पहुंच गई, सड़कों पर सिर्फ सेना के जो वाहन हैं वो नजर आने लगे और पूरी तरह से हड़कंप यहां पर मच गया। लगातार जो हालात हैं वो दक्षिण कोरिया के अंदर बिगड़ते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर क्यों जो है वो साउथ कोरिया के अंदर इमरजेंसी जो है वो इंपोज की गई, क्यों राष्ट्रपति योल की तरफ से इसे लगाया गया। आपको बताता हूं, क्योंकि जिस तरीके के हालात अचानक से साउथ कोरिया में बिगड़े, राष्ट्रपति युन सुक योल ने मार्शल लॉ की अचानक से घोषणा कर दी। विपक्ष पर दक्षिण कोरिया के लिए काम करने के आरोप यहां पर लगाए गए राष्ट्रपति की तरफ से। राष्ट्रपति योल ने कहा कि विपक्ष देश को कमजोर कर रहा है। टीवी चैनल से एक संदेश जारी किया जाता है, इमरजेंसी की घोषणा यहां पर राष्ट्रपति योल कर देते हैं। इमरजेंसी की जैसे ही घोषणा होती है, सेना साउथ कोरिया की संसद पहुंच जाती है। साउथ कोरिया का विपक्ष और लोग भी सड़कों पर उतर आते हैं, विरोध प्रदर्शन यहां पर शुरू हो जाता है। साउथ कोरियाई सेना ने संसद पर अपना कब्जा जमा लिया। साउथ कोरियाई सांसदों को भी संसद में घुसने से सेना रोकने की कोशिश यहां पर करती है, जिसके बाद टकराव के हालात यहां पर बनते हैं। विपक्ष की तरफ से यह कहा जाता है कि अब योल राष्ट्रपति रहे ही नहीं है। देखिए जरा, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की। मार्शल लॉ घोषित करने का कोई कारण नहीं है। सैन्य शासन को इस देश में रहने दें, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अभियोजन पक्ष द्वारा यह हिंसक नियंत्रण बंदूक और तलवार के साथ भी पर्याप्त नहीं है। सशक्त सैनिक कब्जा कर रखे हैं। मैं देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहता हूं और प्रिय सैनिकों, केवल लोग ही आपको आदेश दे सकते हैं। राष्ट्रपति यून सेक येओल ने लोगों को धोखा दिया। राष्ट्रपति यून सेक येओल ने अवैध आपातकालीन घोषणा की। यह राष्ट्रपति यून सेक येओल के इस क्षण से अमान्य है। 윤석열 대통령은
국민을 तो वहीं संसद के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया गया और मात्र 6 घंटे के अंदर ही मार्शल लॉ ये जो राष्ट्रपति हैं उन्हें वापस लेना पड़ा और अब उनके खिलाफ महाभियोग की तैयारी भी विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे साजिश किम जोंग की बताई जा रही है। बहरहाल संग्राम में आज के लिए इतना ही।